मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? हाँ हाँ मैम। ठीक है, ठीक है। देखिए, हमें पॉजिटिव इसलिए रहने के लिए बोला जाता है कि हमारी कुछ इच्छाएं होती है, डिजायर होती है, और ये हमारा नेचर है कि हम खुश रहना चाहते हैं। और जो हमारी डिजायर है, जो इच्छाएं हैं, वो फुलफिल तभी होती है जब हमारी जो वाइब्रेशन है वो हाई लेवल पे होती है। और जब भी हम सैड होते हैं, दुखी होते हैं, तो जो बॉडी की वाइब्रेशन है वो बहुत ही लो लेवल पे चली जाती है। बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, वो बहुत वीक हो जाती है। उस कंडीशन में और ज्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें खुश रहना चाहिए। जब हम खुश होते हैं, खुश रहते हैं, तब हमारी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव होती है, इतनी हाई लेवल की होती है कि उस वक्त जो भी हमारी डिजायर होती है वो फुलफिल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। अंडरस्टैंड? तो आपको अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए, कुछ भी अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी हो, ठीक है, हैप्पीनेस हो, कोई भी चीज को अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ एफर्ट करना होगा। और वो एफर्ट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना है, मजदूरी करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। बहुत ही छोटे छोटे सिंपल सिंपल टिप्स बताऊंगी। इन टिप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। और क्योंकि ये टेस्टेड है, ये बहुत से लोगों पे आजमाया हुआ है, प्रैक्टिकल किया हुआ है। मैंने खुद इसको बहुत तजुर्बे के साथ, अपनी लाइफ के साथ भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, और बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है इस चीज का। कि जैसे आपने सुना होगा, बहुत से मिथ होते हैं ना कि रोने से मन हल्का हो जाता है ना? सुना होगा। बट एक्चुअली रोने से मन हल्का नहीं होता है। ठीक है। रोने से क्या होता है, आपका आपका उस वक्त जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है वो तो निकल जाएगा। लेकिन अगर ये आपकी हैबिट हो गई है तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को और ज्यादा बढ़ाता है। आप और ज्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। और या अपना दुख जो है किसी के साथ शेयर करने से दुख कम होता है, ये भी बहुत ही मिथ है, गलत धारणा है। आप अपने जो भी आपके साथ अगर कुछ इंसिडेंट हुआ है, जो नेगेटिविटी है, उसको कम से कम लोगों के साथ शेयर करिए। अभी मैं आपको ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन दिख रहा है आप सबको? सबको ये स्क्रीन दिख रहा है? हाउ टू ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। यस। देखिए, इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप अफर्मेशन देना शुरू करिए। अफर्मेशन क्या है? देखिए, प्राचीन काल में क्या होता होता था, मंत्र बनाए जाते थे, मंत्र दिए जाते थे। वो मंत्र क्या होते थे? अफर्मेशन होते थे। अभी क्या है, जो प्राचीन काल में हमारे देश की संस्कृति थी उसमें संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता था। अभी संस्कृत सबको समझ में नहीं आता, इसलिए अफर्मेशन को आप उस लैंग्वेज में बनाएंगे जो लैंग्वेज आपको समझ में आती है। आप हिंदी में बनाइए, इंग्लिश में बनाइए, गुजराती में, बंगाली में, जो जो लैंग्वेज में आप इजी हैं, जो आपकी मदर टंग है, उस लैंग्वेज में आपको अफर्मेशन को बनाना है, जिससे कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको कैच कर सके। अब अफर्मेशन आप जाने अनजाने चैंटिंग करते रहते हैं, जैसे ब्रेन में आपके कोई थॉट चल रहा है। ठीक है। मान लीजिए कि किसी बच्चे का एग्जाम है और उसके माइंड में ये कंटिन्यू थॉट चल रहा है, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। तो ये अफर्मेशन तो कंटिन्यू ब्रेन में चलता रहता है। आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप, नेताजी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो अफर्मेशन आपके ब्रेन में, आपके माइंड में चल रहा है, वो कितना नेगेटिव चल रहा है, कितना पॉजिटिव चल रहा है, क्योंकि वही अफर्मेशन आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा। कोई भी अफर्मेशन अगर आपके माइंड में 10 बार से ज्यादा क्लिक करता है तो वो मूर्त रूप लेने लगता है, क्योंकि आपका जो राइट ब्रेन है वो ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट रहता है। और ब्रह्मांड में जो भी बात पहुंचती है वो आपको तथास्तु करता है। इसलिए अपने हर थॉट पे आप नजर रखिए कि जो अभी जो थॉट आया वो कैसा है, वो नेगेटिव तो नहीं है, वो हार्मफुल तो नहीं है। ठीक है। अगर ऐसा आपके साथ बहुत ज्यादा होता है तो इसको पॉजिटिव कैसे चेंज करना है? अफर्मेशन देना शुरू करिए तुरंत, आप उसको बोलिए। क्योंकि जब आप साउंड
प्रोड्यूस करते हैं। आपके मुंह से जब शब्द निकलते हैं, उन साउंड्स की एक वाइब्रेशन होती है। वो वाइब्रेशन आपके बॉडी को भी इफेक्ट करती है और ब्रह्मांड को भी, क्योंकि शब्द जो है ना ये कभी भी खत्म नहीं होता है, शब्द इस ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव शब्दों को बोलना शुरू करिए। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। आपके जीवा में सरस्वती किसी भी वक्त बैठ सकती है, जिससे कि आप जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है। इसका पूरा पूरा श्रेय जो साइंस है वो यही है कि ये एक अफर्मेशन है, आप जो बोलते हैं वही होता है। ठीक है, क्योंकि आप उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली जो आपके माइंड में होता है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, अगर नेगेटिव थॉट आपको आता भी है तो आप उसको इग्नोर करेंगे, और इग्नोर करके पॉजिटिव जो अफर्मेशन है उसको बार बार दोहराना शुरू करेंगे। कम से कम 10 पॉइंट्स आपको लिखना है पॉजिटिव अफर्मेशन जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कहाँ है ये प्रियंका, ठीक है, आपको भी, और यहाँ पर 4 ही लोग क्यों दिख रहे हैं, बाकी कहाँ है? सब जगह बने ना। हम्म। पूजल जी, आप क्या अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर सकते हैं या नहीं? यस मैम। हाँ हाँ, तो आपको भी अफर्मेशन लिखना है, ठीक है। स्पेशली आपके लिए ओके। ये क्लास मैंने आज अरेंज की है, आपके लिए और प्रियंका जी के लिए। और लास्ट में आप दोनों थैंक को यू सब वेरी लोग मच मिलके मैम। हीलिंग देंगे, और सबके लिए हीलिंग होगी ये। और ठीक है, जो भी रेकी मास्टर हैं वो सब लोग हीलिंग देंगे एक दूसरे को, सबके गुडविल के लिए और पॉजिटिव एनर्जी के लिए। और इस वीडियो को बाद में जो जो लोग भी देखेंगे उनकी भी हीलिंग होगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो हीलिंग है, रेकी एनर्जी है, ये टाइम और स्पेस को मायने नहीं रखती है। हीलिंग आप जब चाहें तब आप उसको रिसीव कर सकते हैं, बस आपका रिसीविंग मोड होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका अफर्मेशन, आपको लिखना है और चैंटिंग करना है। इससे आप देखेंगे, इसको 21 डेज आप कंटिन्यू करके देखिए। जब हम कोई भी चीज 21 डेज करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है। फिर 42 डेज करते हैं तो संस्कार बन जाता है, और जब संस्कार बन जाता है तो हमारा ब्रेन उसी तरह से वर्क करता है। जब ब्रेन, हमारा राइट ब्रेन उस तरह से वर्क करेगा तो जीवन में वही चीजें होंगी जिस तरह से हमारा राइट ब्रेन इंडिकेशन देगा। तो ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है अफर्मेशन। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। ठीक है, मान लो आप बहुत खुश हुए, कभी बहुत खुश हैं किसी भी वजह से, तो उस खुशी को, उस फीलिंग को, उस हैप्पीनेस को, उस ग्रेटिट्यूड को मतलब एक्सप्रेस करिए। तुरंत आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि मुझे इतनी खुशी देने के लिए थैंक यू। और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, सबके साथ उस खुशी को एक्सप्रेस करिए। अच्छा, आज एक क्वेश्चन पूछती हूँ अभी मैं आपसे, कि मान लीजिए कोई इंसिडेंट हुआ, कोई बैड इंसिडेंट, कोई गलत बात, या किसी की बात आपको बुरी लग गई, तो वो बात को आप कितने लोगों के साथ शेयर करते हैं, ये बताइए। प्रियंका जी कितने लोगों के साथ शेयर करती हैं? ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ काफी शेयर लोगों से शेयर करती हूँ। है। हाँ, हाँ, तो काफी ये लोगों से शेयर करती नेगेटिविटी हूँ। जब होती है ना, तो हमें लगता है हम अपने दुख को किसी के साथ शेयर करके अपना दुख कम करेंगे, बट एक्चुअली क्या होता है, हम्म। मैं इसकी पूरी आपको साइकोलॉजी और साइंस समझाऊंगी। मान लीजिए आपकी 4 फ्रेंड हैं, ठीक है, गीता, बबीता, मंजू और रीटा, ठीक है, ये 4 फ्रेंड हो गई। अब आपके साथ कोई रॉन्ग इंसिडेंट हुआ, आपने उसको सबसे पहले गीता को बताया, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हो गया, जो भी है। तो अब गीता के कान में वो बात एक बार गई, आपके माइंड में भी एक बार, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने शेयर किया। सेकंड टाइम आपने बबीता के साथ शेयर किया, तो बबीता के कान में भी एक बार गई वो बात, और आपके ब्रेन में दूसरी बार, ठीक, क्योंकि सेकंड टाइम शेयर किया आपने। फिर आपने अपनी तीसरी फ्रेंड के साथ वही चीज, वही इंसिडेंट को शेयर किया, तो उस तीसरी फ्रेंड के साथ भी एक ही बार गया उसके कान में, और आपके ब्रेन में तीसरी बार। फिर आपने चौथी फ्रेंड को बताया वही बात, उसके कान में भी एक बार, लेकिन आपके ब्रेन में चौथी बार। जब आपके ब्रेन में वही बात बार बार रिकॉल हो रही है, तो ब्रेन क्या समझता है, आपका राइट ब्रेन
सही गलत नहीं समझता कि ये सही बात है या गलत बात है। आपका ब्रेन समझता है कि ये बार बार इसी बात को रिपीट कर रहे हैं, तो आई थिंक इन्हें ये चीज बहुत पसंद है। ठीक है, तो अब आपका ब्रेन क्या है, उस चीज का आदी हो गया, हैबिचुअल हो गया। अब आपको वही नेगेटिव बोलने में मजा आता है। ठीक है, वही नेगेटिव बोलने में मजा आने लगता है, और फिर हम और ज्यादा उसको बताते हैं। हमें लगता है कि कोई हमें पैम्पर कर रहा है, तो फिर वो ना माइंड को एक सुकून मिलने लगता है, और फिर ये हैबिट बन जाती है। जब ये हैबिट बन जाती है तो बॉडी का ऑरा इस तरह का होता है कि फिर वो नेगेटिविटी को और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अंडरस्टैंड? इसीलिए स्टॉप, जो भी नेगेटिव बातें हैं उनको आप स्टॉप कर दीजिए शेयर करना। हाँ, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं या हीलर के पास, तब तो आपको अपना प्रॉब्लम बताना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि ट्रीटमेंट कराना है, अगर हीलिंग कराना है तो एक बार प्रॉब्लम बता दिया। लेकिन सबके साथ, जैसे फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, उसी नेगेटिव बात को बार बार मत दोहराइए, उसको भूलने की कोशिश करिए, उसको हटा दीजिए। पंजाबी में एक वर्ड बोलते हैं, मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। ठीक है, सुना होगा, दिल्ली की है प्रियंका, तो सुना होगा बहुत, है ना। तो जो भी नेगेटिव बातें हैं उसको आप दबा दो। और अगर कोई ऐसी नेगेटिव बात है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो क्या करना है आपको, एक पीस ऑफ पेपर लेना है व्हाइट कलर का, उसमें आप अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को लिखेंगे। लिखने के बाद उसको बर्न आउट कर देंगे। कब तक करना है, एटलीस्ट 3 डेज तक करिए। उसके बाद भी अगर लगता है वो नेगेटिविटी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो फिर दोबारा भी उसको रिपीट कर लीजिए। ऐसा करने से आपके ब्रेन से वो चीजें वॉश आउट हो जाएगी। ठीक है, इन चीजों को अपनाना है अपनी लाइफ में, तभी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होगा। और जब ट्रांसफॉर्म होगा, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म होगा। अब ये है डिटॉक्स योर सेल्फ फ्रॉम जो टॉक्सिक लोग हैं, जिनकी वजह से आपको डिस्टरबेंस फील हो रही है। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई ऐसे ही पहचान वाला है, उसको जब आप उसके पास जाते हैं या वो आपके पास आता है तो आपको अनईजी फील होता है, तो उनसे थोड़ा दूरी बनाना शुरू करिए। और अपने ऑरा को क्लीन करिए, रेगुलर अपने ऑरा को क्लीन करना है। ठीक है, और थोड़ा खाने पीने में भी थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे खान पान अपना करिए जिससे कि आपको पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा मिले। ठीक है, नेगेटिविटी कम हो, उसके लिए वाटर चार्ज जरूर करिए। जो भी आप खा रहे हैं उसको चार्ज करके खाइए। अब मान लीजिए आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप हटा भी नहीं सकते हैं, है ना, और लेकिन आपको उनसे प्रॉब्लम भी हो रही है, तो क्या करें? तब 2 रास्ते हैं, या तो आप ऐसी उनकी हीलिंग करिए कि वो पॉजिटिव हो जाएं आपके लिए। ठीक है, और या फिर आ, ऐसी हीलिंग करिए कि आपका ऑरा उनके ऑरे के साथ डिस्कनेक्ट हो जाए, मतलब वो आपकी लाइफ से दूर हो जाए, जो भी अनवांटेड पीपल हैं। ठीक है, या तो वो पॉजिटिव हो जाए या आपकी लाइफ से दूर हो जाए, ये 2 रास्ते हैं। तो इस तरह से आप हीलिंग दीजिए। ठीक है, ब्रह्मांड ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के, कि जैसा आपको ठीक लगे ईश्वर, आप उस तरह से करिए। ठीक है, तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो पीपल भी आपके प्रति पॉजिटिव हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, इफ स्माइलिंग इन ए पिक्चर कैन ग्लोरीफाई द पिक्चर। अब आप सेल्फी लेते हैं ना, अपनी फोटो खींचते हैं, तो कैसे खींचते हैं? ऐसे ऐसे मुंह बना के तो नहीं खींचते ना, कैसे खींचते हैं? स्माइल करके। स्माइल दिखना चाहिए, दांत दिखना चाहिए, है ना, बहुत हैप्पी दिखने चाहिए, खुश दिखने चाहिए। तो एक स्माइल से अगर आपकी एक पिक्चर इतनी खूबसूरत बन सकती है, और हमें ये मालूम भी है स्माइलिंग जरूर होना चाहिए पिक्चर में, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, है ना, कि देखो देखो कैसी पिक्चर आई, अच्छी नहीं आई है। खुद को भी देखने में मैम अच्छा थोड़ा नहीं आवाज लगेगा। बढ़ाइए ना। मेरी आवाज कम आ रही है क्या? हाँ मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है, बाकी सबको? हम बाकी सही सब? से आ रही है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। देन स्माइलिंग फॉर द लाइफ कैन ग्लोरीफाई योर लाइफ। तो हमेशा मुस्कुराते रहना है। क्या सोच के मुस्कुराना है? ईश्वर मुझे देख रहा है। ईश्वर के सामने अपनी पिक्चर को कैसे बनानी है? बहुत खूबसूरत पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस फंडे को अपने लाइफ में एकदम गांठ बांध के रख लो। जब आप इसको अपनी हैबिट बना लेंगे ना मुस्कुराने की, तो हमारे ब्रेन में ये इंडिकेशन जाएगा कि ये बंदा हैप्पी है, खुश है, इसका मतलब कुछ अच्छा हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है।
मैंने बताया ना, राइट ब्रेन को मालूम नहीं है क्या सही है क्या गलत है। स्माइल किया तो वो ब्रेन में हार्मोन सिक्रेट करता है, हार्मोन क्रिएट करता है। फिर हमारा ब्रेन का कनेक्शन ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ। अच्छा ये इतना खुश है तो इट मीन्स इसको ऐसा ही रहना अच्छा लगता है, तो हमें यही चीज उसको प्रोवाइड करना है, मतलब खुशी देनी है। तो पूरी कायनात, जब आप अपने आप से खुश रहेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, तो पूरी कायनात आपकी खुशी के लिए काम करना शुरू कर देगी। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो सैड सॉन्ग, सैड मूवी, सैड सीरियल्स बहुत देखते होंगे बहुत से लोग। उजल जी देखती है क्या आप? उजल जी अनम्यूट करिए। नहीं, उजल जी अनम्यूट करिए। नहीं देखती हूँ मैं। अच्छा नहीं, ठीक है। तो नहीं देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मान लीजिए कहीं आप सुन भी रहे हैं सैड सॉन्ग, तो उसको एकदम अवॉइड करिए। उसको आप तुरंत जो है कट कैंसिल बोल दीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत से सीरियल्स भी इस टाइप के होते हैं जिसमें बहुत ट्रेजेडी दिखाई जाती है, और फिर वो उन सीरियल्स को देखने की आदत बन जाती है, और हमारा ब्रेन को वही अच्छा लगने लगता है। ऐसी चीजों से एकदम सात सात को उसकी दूरी बना के रखिएगा, क्योंकि ये आपकी खुशी के लिए बाधा बनते हैं ये सारी चीजें। और खुशी के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए एनिमल्स आपके बहुत बड़े साथी होते हैं। तो अगर आप चाहें, अगर पॉसिबल हो, तो आप कोई एनिमल्स पाल सकते हैं। उसके लिए डॉग पालना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि जब भी हम कोई एनिमल्स पालते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हमारा अनकंडीशनल लव होता है। और जहां पर भी अनकंडीशनल लव होता है, ठीक है, उस वक्त जैसे माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, उस वक्त एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे ऑक्सीटोसिन बोला जाता है। ठीक है, और ये हार्मोन सिर्फ उसी वक्त क्रिएट होता है जब अनकंडीशनल लव होता है। और ये अनकंडीशनल लव हर किसी के साथ नहीं होता है, ठीक है ना। और यही अनकंडीशनल लव उस वक्त क्रिएट होता है जब आप कोई पेट के साथ पैम्परिंग करते हैं। देखिए ये फोटो देख के आपको अभी थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, और जब रियल में होता है तब कितना अच्छा लगता है। तो जब आप पेट के साथ जो है उनको प्यार करते हैं, जब वो पेट होते हैं आपके घर में, और पेट की सबसे बड़ी जो एनर्जी होती है, उनकी जो एनर्जी होती है, वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करते हैं आपके घर में। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो एनिमल्स भी पाल सकते हैं अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए। और अगर कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है, या आपका मूड बहुत खराब है, कभी अगर बाई चांस ऐसा लग रहा है, तो आप अखंड ज्योत जलाइए घर में। जो ये दिया जलता है ना, इसीलिए हमारे शास्त्रों में अखंड ज्योत को बहुत मान्यता दी गई है। अगर मान लीजिए घर में कोई बीमारी है जो पीछा नहीं छोड़ रही है, या कोई नेगेटिविटी है जो डिस्टर्ब कर रही है, कोई नेगेटिव थॉट है, तो आप अखंड ज्योत जलाना शुरू करिए। इसकी जो अग्नि होती है ना, ये आपके वास्तु के और आपकी ऑरा के नेगेटिविटी को बर्न करता है। समझ रहे हैं? यस। एक तो वास्तु जो होता है ना, वास्तु का कनेक्शन हमारे साथ बहुत गहरा होता है। जैसे एक माँ का बच्चे के साथ कनेक्शन होता है ना, कॉर्ड कनेक्शन, ऐसे ही हर व्यक्ति का कनेक्शन अपने घर के साथ एक इस तरह का कॉर्ड कनेक्शन होता है। उसके बाद आप चाहे कहीं भी रहते हो, मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वापस तो अपने घर आ रहे हैं ना, जिसको आप अपना घर कहते हैं, वहां का जो वास्तु है वो अफेक्ट करता है आपकी लाइफ को। अगर आपका ऑरा डिस्टर्ब होगा ना, तो आपके घर का ऑरा भी डिस्टर्ब होगा। अगर आपका घर का ऑरा अच्छा होगा, तो आपका ऑरा भी अच्छा होगा। ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए कहा जाता है आपका जो वास्तु है वो एकदम क्लीन होना चाहिए। उस वास्तु का ऑरा मतलब जहां पर आप रहते हैं वहां का ऑरा क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप ये अखंड ज्योत जलाइए। आप गाय का जो कंडा होता है, गाय के गोबर का, उसको जलाइए, उससे भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। आप कपूर जलाइए, ठीक है। और अपना ऑरा जरूर क्लीन करिए, घर का ऑरा भी क्लीन करिए। और परफ्यूम रोज यूज करिए घर में भी, जैसे रूम फ्रेशनर, कपूर जलाना, इस तरह से। और अपने ऊपर भी आप परफ्यूम स्प्रे रोज यूज करिए, इससे भी आपको अच्छा फील होगा। ठीक है।
तो अभी कितना आपको समझ में आया? अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो इसके बारे में। मैम मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है और वेरी गुड, सेंटेड पाउडर, वेरी गुड, वेरी और गुड। मैं मोस्टली लगाती हूँ, मतलब पहले से हैबिट है कि स्मेल बहुत पसंद है। अच्छी बात है। और और घर में भी अगरबत्ती जो लगती है, चंदन अगरबत्ती, हम्म एक ही ब्रांड, और उसका स्मेल एकदम सौंधा सौंधा है, अच्छा लगता है। चलिए, अच्छी बात है। और भी बहुत सारी गुड हैबिट्स को आप अपनाइए, ठीक है। वैसे तो आप बहुत खुश रहते हैं। मैं काफी। हाँ मैम, मैम ऐसे ही ब्लेसिंग दीजिए कि मैं हमेशा खुश रहूं, क्योंकि मेरी तो प्रॉब्लम्स तो बहुत है, लेकिन खुश अगर रहना ये अच्छा लगता है एक मैम मिनट, मुझे। अगर अगर ये बंद हो जाए ना तो दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी किसी का क्वेश्चन है क्या? दोबारा जब ज्वाइन करेंगे ना तो फिर हीलिंग करेंगे सब एक दूसरे की। तो अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। प्रियंका, पूछना है कुछ? नहीं दी। चलिए, सब ठीक है। आपका बेटा ठीक है अभी? हाँ अभी ठीक है। हाँ, ऑपरेशन ठीक से हो गया, सक्सेसफुल? हाँ सक्सेसफुल हो गया, पर अभी भी ये थोड़ा अच्छी बात है। है तो अभी दिक्कत। ऑपरेशन हुआ है तो अभी तो है ना, सक्सेसफुल हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, हाँ अभी आपने कहा ना हाँ लेकिन, लेकिन, तो हाँ। ये लेकिन को आपको हटाना है। ठीक है, अच्छा। यही प्रैक्टिस करना है आपको। अभी अच्छा हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं आना चाहिए बीच में। आरुषि। यस मैम। हाँ, हाउ आर यू? बहुत अच्छी हूँ मैम, आप बताओ। हाँ, मैं तो ठीक ही हूँ। बस मैं आज भी आज का टॉपिक आया सीरियस। समझ में? हाँ मैम आ गया, लेकिन एक चीज है, जैसे आपने परफ्यूम के लिए बोला ना, हम्म। तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि ज्यादा परफ्यूम और फ्रेग्रेंसेस यूज करने से ऑरा वीक होता है। नहीं, 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 बिल्कुल गलत बात है। जैसे बिल्कुल हम गलत बात है। बोलते हैं कि ज्यादा स्मेल लगा के बाहर मत जाओ, नेगेटिव एनर्जीज नहीं, अट्रैक्ट करते हो। नहीं, 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 गलत बात है। वो वो उनके लिए होता है जिनका ऑरा वीक होता है। हमारा तो जो रेकी हीलर है वो तो आप अपना ऑरा क्लीन करते हैं ना, हर एक, हम्म। है ना। ऑरा भी क्लीन करते हैं और आप प्रोटेक्शन शील्ड भी बनाते हैं। हम्म। तो आपको कोई ठीक भी है। नेगेटिविटी कनेक्ट नहीं कर सकती है। और ओके। किसी का कोई क्वेश्चन है? कुल मिला के बताइए, अब खुश रहने के लिए या अपनी विश को फुलफिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपसे, आज से, अभी से, इसी वक्त से? सबसे ज्यादा खुश रहना है, हंसना है। डायरी पे लिखना, हाँ, डायरी लिखना है। और डायरी पे लिखना ग्रेटिट्यूड होगा। ग्रेटिट्यूड देना है। और बहाने ढूंढ ढूंढ के हंसिए आप। देखेंगे आप हम्म। जितना ज्यादा हंसेंगे, जितना ज्यादा खुश रहेंगे। चाहे एक्टिंग करिए, शुरू के 21 दिन एक्टिंग करिए कि मैं किसी भी बात पे नाराज नहीं होंगी, गुस्सा नहीं होंगी, मूड खराब नहीं करूंगी, बहुत हंसूंगी, खुश रहूंगी, चिंता नहीं करूंगी। मैम सिर्फ 21 मैं दिन करिए मतलब कोशिश करके। हेलो हाँ, हाँ। मैम, मैंने एक नियम बनाया है। हम्म जैसे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मेरा तो सूर्य जी मेरे घर के सामने ही उगते हैं। तो हम्म मॉर्निंग में तो पहले सूर्य को नमस्कार करती हूँ, उसके बाद मैं यूनिवर्स को बोलती हूँ कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स आपने खत्म कर दिए, मुझे लॉट्स ऑफ मनी दिया है, और आपने मेरी विश पूरी की है, इसके लिए आपके थैंक यू। तो वेरी अच्छा गुड। है मैं मैम ये। मानविका को देख रही हूँ। ये देखो, नीता नायक की एक बात मैंने सुनी, इतना पॉजिटिव जो है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। सूर्यदेव मेरे घर के सामने ही उगते हैं, जैसे स्पेशली इन्हीं के घर के सामने उगते हैं और किसी के नहीं। ये मैम सच में ये मैम, इतना नहीं मैम, पॉजिटिव वर्ड क्योंकि है। मतलब हाँ, गुड। कीप क्योंकि इट मैम अप। उसकी जो रेशेज होती है ना, वो आस पास कहीं नहीं जाती, उसकी सारी रेशेज मेरे घर के अंदर आती है मॉर्निंग में। बाकी तो वो यूनिवर्स में वो ऐसा सितारा है कि वो सबके यहाँ पे आता है। हाँ, हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लेकिन मैम मैं आपको सवेरे वीडियो कॉलिंग करके दिखाऊंगी। तब देखना मैम। अच्छा, ठीक है। मेरे घर में भी आते हैं सूर्यदेव। आई हाँ थिंक सभी के मतलब घर में आते होंगे, जिसकी है ना। उनकी मतलब डोर डोर उनके सामने होगा तो वो सबके यहाँ आने हैं, वो हाँ, हाँ, कंपल्सरी हाँ। है।
ये डोर हो या ना हो, सूर्य देव तो ऐसे हैं कि वो ना आते चाहते हैं, हुए भी हाँ। आ जाते हैं। मानविका, हाउ आर यू? बच्चों से भी ना हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। बच्चे कैसे, जो एक छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, वो कैसे खुश रहता है ना। अगर उसको चाहिए तो वो बिंदास बोल देगा, खुश रहेगा, खिलखिलाएगा। तो उस वक्त क्या होता है, कोई टेंशन डिप्रेशन होता है? नहीं होता है ना। जैसे जैसे बड़े होते हैं, सीरियस रहना सीख लेते हैं, उसके बाद आता है टेंशन डिप्रेशन। फॉलो किया इस चीज को कभी? ठीक है। तो आजकल वो जैसे लाफ्टर थेरेपी भी चल रहा है ना, पागलों की तरह हंसो। तो हंसने में कंजूसी मत करना। और हाँ, एक चीज और जो फीमेल्स बहुत ज्यादा करती हैं, सेक्रीफाइस करना छोड़ दो। थोड़ा बहुत ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है तो, लेकिन बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस मत करो। सेक्रीफाइस ज्यादा करने से क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है, और वो फ्रस्ट्रेशन फिर वो ब्लॉकेज क्रिएट करती है आपके चक्रास में। ठीक है, तो इतना ज्यादा सेक्रीफाइस तो मत मैम, करो कि ब्लॉकेज क्रिएट हो जाए। ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, अभी ना इसको स्किप करके दोबारा से ज्वाइन करते हैं, फिर हम लोग हीलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके मैम। ओके। हाँ, स्किप करके अभी सब दोबारा दोबारा से करिए ज्वाइन।